गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल अंकित क्लासेस में। तो दोस्तों, ये हमारी जो वीडियो है ये हमारी शुरू होने वाली है हमारी क्लास 10 की इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स। ठीक है, तो दोस्तों हमारे इसका इकोनॉमिक का पहला चैप्टर है हमारा डेवलपमेंट। तो दोस्तों सबसे पहले हम चीज समझते हैं डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। डेवलपमेंट का मतलब होता है हिंदी में विकास। ठीक है, सब आप समझोगे सिर्फ विकास ही तो होता है इसका डेवलपमेंट का मतलब, और क्या होगा। लेकिन दोस्तों डेवलपमेंट का मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो विकास होता है, विकास से ये जो विकास जो वर्ड है ना, यही तय करता है कि ये कंट्री कितनी ही अच्छी है, वो कंट्री कितनी ही बेकार है। ठीक है, अब जैसे आप सुने होंगे कि कितनी बार ही इंडिया को डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है। डेवलपिंग कंट्री मतलब ये देश विकास कर रहा है। ठीक है, और आप कहते हो कि अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है या फिर वो विकसित हो चुका है वो। ठीक है, तो ये जो वर्ड होता है, आप जो डेवलप्ड लगाते हो, फिर डेवलपिंग लगाते हो, फिर अंडर डेवलप्ड लगाते हो, ये जो सारे वर्ड होते हैं ना, ये सारे वर्ड्स इसी टर्म से जुड़े होते हैं, विकास के दर से। तो दोस्तों सबसे पहले हम चीज समझते हैं डेवलपमेंट होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या हो सकती है। ठीक है, डेफिनेशन में ऐसे कह सकते हो आप कंट्री। ठीक है, मतलब एक देश जो मतलब इकोनॉमिकली हेल्थ के मतलब उसके इनकम, ठीक है, उसकी हेल्थ स्टेटस और उसका मतलब एजुकेशन का स्टेटस, अगर उस कंट्री का सही जा रहा है, उस कंट्री का सही चल रहा है, तो मैं कह सकता हूं वो कंट्री डेवलप्ड है। दोस्तों वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री मैं उसे कह सकता हूं जिसका इनकम रेट, जिसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही ज्यादा हायर होता है, जस्ट लाइक अमेरिका। दोस्तों आप अमेरिका को देखो, अमेरिका में मतलब बहुत ही ज्यादा इनकम रहती है वहां का, तभी जो डॉलर होता है, डॉलर एक मतलब एक नेशनल इंटरनेशनल मॉनेटरी के तरह, मतलब एक इंटरनेशनल मनी है वो। ठीक है, फिक्स्ड करेंसी है कि मतलब हर देश में डॉलर चल जाएगा। आप क्या सोच सकते हो हर देश में रुपी चल जाएगा? नहीं चलेगा, हर देश में आपको पैसे एक्सचेंज कराने पड़ जाएंगे, लेकिन हर देश में डॉलर जरूर चल जाएगा। ठीक है, चीज समझ में आई आपको? तो दोस्तों लेकिन ये जो चीज होती है ना डेवलपमेंट इनकम, दोस्तों ये जो इनकम होती है, इनकम हर चीज तय नहीं करती। ठीक है, इनकम मतलब हर चीज इनकम नहीं बताती कि मतलब एक कंट्री की, वैसे तो मैं कह सकता हूँ जस्ट लाइक एक कंट्री ले लो, कंट्री का नाम ले लो ए। ठीक है, एक कंट्री ले लो ए, तो उस कंट्री की इनकम बहुत अच्छी है। ठीक है, उस कंट्री में पर बंदे की इनकम 2 लाख रुपए है। ठीक है, पर बंदा 2 लाख रुपए कमा रहा है, तो वो कंट्री डेवलप्ड कहलाएगी? आपके हिसाब से जरूर कहलाएगी सर। क्यों? क्योंकि वो कंट्री तो बहुत अच्छा कमा रही है। पर बंदा जब 2 लाख रुपए कमा रहा है तो इसका मतलब उसकी कंट्री की इकोनॉमी तो बहुत अच्छी जाएगी। लेकिन दोस्तों आपने सिर्फ इनकम देखी, आपने अदर 2 क्राइटेरिया तो देखी ही नहीं। अदर 2 क्राइटेरिया कौन कौन से, मतलब अदर 2 रीजंस, जैसे मैं कह सकता हूं हमारा हेल्थ और एजुकेशन। दोस्तों अगर आपके पास आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, ठीक है, तो क्या आप पढ़ पाओगे? जैसे मैं कितनी बार ये चीज नहीं होती कि मतलब जो जितने भी बच्चे होते हैं, बच्चे एग्जाम से पहले बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, उनका मतलब क्या हो जाता है कि मतलब वो लोग बीमार पड़ जाते हैं एग्जाम से पहले। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेंशन लेने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को मतलब ये जो चीज होती है, क्या हेल्थ ने उसकी एग्जाम देने की मतलब उसकी एजुकेशन को रोक नहीं दिया? तो दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो क्या आप एक दिन में मतलब कमा लोगे अच्छी तरीके से? नहीं कमा पाओगे। अगर आप मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो, ठीक है, आपकी मतलब तबियत खराब चल रही है, तो क्या आप काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है, ठीक तरह से काम नहीं कर पाओगे। काम नहीं कर पाओगे तो आप क्या पैसे कमा पाओगे? नहीं कमा पाओगे सर। एक और चीज आ जाती है पढ़ाई। ठीक है, देखो हेल्थ सबसे मेन क्राइटेरिया होता है, उसके बाद आता है हमारा एजुकेशन। ठीक है, तो दोस्तों ये जो एजुकेशन होता है, एजुकेशन मतलब शिक्षा, हिंदी में शिक्षा सबको पता है। ठीक है, ये जो शिक्षा वर्ड होता है ना, असल में यही चीज ही तय करता है कि कौन बंदा कितना काबिल इंसान है। वैसे मैं नहीं कह रहा कि मतलब एक बंदे की काबिलियत उसकी शिक्षा तय करेगी, ऐसा भी नहीं कह रहा मैं, लेकिन हाँ शिक्षा कई हद तक काम आती है लोगों को डेवलप बनाने में, लोगों को विकास की तरफ मोड़ने के लिए। ठीक है, चीज समझ में आई आपको? तो दोस्तों ये डेवलप मतलब ये जो एजुकेशन होती है, एक बंदा अगर पढ़ा लिखा है, ठीक है, तो उसके पास अगर मतलब उसको नौकरी ना भी मिले, वो कुछ ना कुछ करके अपने घर का पेट पाल लेगा। ठीक है, तो यही चीज होती है, उसकी पढ़ाई उस टाइम पे काम आती है उसके। ठीक है, जस्ट लाइक मैं कह सकता हूं अंबानी जी, ये जो हमारे धीरू भाई अंबानी, जो मतलब अंबानी इंडस्ट्री रिलायंस के फाउंडर थे, उन्होंने क्या किया, वो मतलब पढ़े लिखे थे। ठीक है, उन्होंने हाँ उनको थोड़ी देर लगी, लेकिन हाँ उन्होंने अपने बिजनेस को फैला तो लिया आगे तक। हम देख सकते हैं इतना बड़ा उनका एम्पायर है कि रिलायंस का बहुत ही बड़ा एम्पायर है। ठीक है, चीज समझ में आई आपको? तो दोस्तों एजुकेशन, हेल्थ, एजुकेशन और फिर इनकम,
फिर इनकम जाके ये जो तीन चीजें मिला के ही एक देश को, एक कंट्री को बना सकती है एक डेवलप कंट्री। ठीक है, तो दोस्तों आप सोचते होंगे कि मतलब एक कंट्री को फिर तो इन्हीं तीनों चीजें, इन्हीं तीनों क्राइटेरिया को देखकर, इन्हीं तीन चीजों को देखकर ही उनको बताया जाता होगा कि ये कंट्री डेवलप्ड है कि नहीं है। लेकिन दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि कुछ कंट्रीज को मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक। ठीक है, आपने सुना ही होगा वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो बहुत ही बढ़िया, वो बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, किसी भी कंट्री को वो डेवलप्ड या फिर अंडर डेवलप्ड तभी बताता है कि मतलब वो तभी बताता है कि एक कंट्री की इनकम अच्छी जा रही है, तभी वो बोलेगा कि हाँ ये कंट्री डेवलप्ड है। ठीक है, मतलब एक कंट्री की एवरेज इनकम अच्छी है तो वो कंट्री डेवलप्ड है, ऐसा वर्ल्ड बैंक के मुताबिक होता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक को छोड़ के एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम कहते हैं यूएनडीपी, जिसका मतलब होता है, जिसकी फुल फॉर्म अगर जाने तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र का विकास के प्रति जो उनका प्रोग्राम होता है, जो कार्यक्रम होता है, उसे हम कहते हैं हिंदी में यूएनडीपी। तो यूएनडीपी क्या करता है, आप सोच रहे हो क्या शायद से यूएनडीपी भी जो वो इनकम क्राइटेरिया ही देखता होगा, लेकिन नहीं। जो हमारे जो यूएनडीपी है, यूएनडीपी इनकम नहीं, यूएनडीपी इनकम के साथ साथ ये दोनों क्राइटेरिया या फिर हेल्थ और एजुकेशन को लेकर भी चलता है। ठीक है, हेल्थ भी देखी उसने, एजुकेशन भी देखी, इनकम भी देखी, फिर तो वो तय करता है कि ये कंट्री डेवलप्ड है। ठीक है, यही चीज होती है, और यही चीज दोस्तों बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। तो दोस्तों मैंने आपको चीज समझाई कि डेवलपमेंट होती क्या है। देखो एक और बार आपको समझाता हूं कि डेवलपमेंट का मतलब होता है जब एक कंट्री की उसकी मतलब एजुकेशन लेवल, उसका जो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट अच्छा है, उसका हेल्थ स्टेटस अच्छा है। ठीक है, और जब उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, तब मैं कह सकता हूं कि हाँ ये कंट्री डेवलप्ड है। ठीक है, आपको चीज आई, अब चीज समझ में आई आपको, तो डेवलपमेंट का मतलब आप जान चुके हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं गोल्स एंड अचीवमेंट के, गोल्स के बारे में, गोल्स एंड इनकम के बारे में। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा कि मतलब गोल्स क्या होते हैं। ठीक है, गोल्स का मतलब होता है कि जो हमने सोचा, हमारा लक्ष्य, ठीक है, जिसे हम कहते हैं गोल्स। ठीक है, तो दोस्तों गोल्स मतलब जैसे मैं सोच रहा हूं कि हाँ मुझे आईएएस बनना है, ये मेरा क्या है, ये मेरा गोल है, मेरा ये लक्ष्य है, जो कि मैं भविष्य में शायद से मैं जाके मैं अचीव कर भी लूं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं गोल। ठीक है, तो दोस्तों ये जो गोल वर्ड होता है कि हर एक बंदे का गोल होता है, हर एक बंदे का एक सपना होता है कि वो बड़ा होकर ये बने। ठीक है, लेकिन कितनों के पूरे हो पाते हैं, सभी लोगों के पूरे नहीं हो पाते ये सारे सपने। देखो मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। मैंने जैसे सोचा मुझे आईएएस एग्जाम देना है, मुझे कलेक्टर बनना है। ठीक है, मैंने एग्जाम दे दिया, क्या पता भविष्य में जाके मेरा वो एग्जाम क्रैक ना कर पाऊं मेरी तो सारी मेहनत वेस्ट गई। लेकिन क्या मैं इस चीज को सोच के बैठा रह जाऊंगा? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा हूं। मैंने अभी क्या बताया, भले ही उसको नौकरी ना मिले, वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा ताकि वो अपने परिवार का पेट पाल ले। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत जितना भी पढ़ा लिखा हूँ, थोड़े बहुत पैसे वैसे कमाने के लिए मैं टीचिंग लाइन में जा सकता हूँ आराम से। ठीक है, मैं पढ़ा सकता हूँ, पढ़ा के मैं आराम से अपने पैसे वैसे कमा के अपने परिवार को खुश रख सकता हूँ, संतोष उनको दिला सकता हूँ, संतुष्ट रख सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यही होती है एक एजुकेटेड इंसान की सोच। ठीक है, उसके पास शिक्षा है तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, चीज समझ में आई? तो अब मैं बताने वाला हूं मिक्स्ड गोल के बारे में। मिक्स्ड गोल का मतलब होता है ऐसे लोग जिनका मतलब एक चीज को छोड़ के और भी सारे उनके सपने होते हैं। जैसे लाइक मैं कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है, वही सेम आदमी कहता है कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, वही सेम आदमी कह रहा होता है कि भाई मुझे आर्कियोलॉजिस्ट बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे ये बनना है, वो बनना है। लेकिन ये जो चीज होती है, जो मिक्स्ड गोल का कॉन्सेप्ट है, मानता हूं मिक्स्ड गोल बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन काफी हद तक देखा जाए ये चीज काम नहीं करती मिक्स्ड गोल वाली हमारी। क्यों नहीं काम करती, मैं आपको चीज समझाता हूं। दोस्तों ये जो मिक्स्ड गोल होता है, मिक्स्ड गोल का मतलब होता है कि मतलब बहुत सारे कामों का मिश्रण। ठीक है, अब देखो एक बंदा रिक्शा चला रहा है, ठीक है, रिक्शा से उसके कम पैसे आ रहे हैं। वही बंदा अगर कल को मतलब थोड़ी देर मतलब 1 घंटा उसने रिक्शा चलाया, उसके 1 घंटे के उसके 1000 रुपए आ गए उसके पास, उसके जेब में आ गए।
उसके बाद वो बंदा किसी रेडी मतलब किसी दुकान पे जाके वो काम कर रहा है, झाड़ू पोछा लगा रहा है या फिर चाय वाय दे रहा है, उस काम के उसको उस दिन को 1,000 रुपए मिल गए, 2,000 रुपए उसके पास आ गए, ठीक है। उसके बाद वो दूसरी नौकरी करने जाता है, किसी रेडी वेडी लगाता है, ये हमारे सेब की रेडी या फिर सब्जी की रेडी लगाता है, उससे भी उसके अगर 1-2 हजार रुपए आते हैं, तो आप सोचोगे कि वो बंदा तो पर दिन ही 1,000 रुपए कमा रहा है। आप सोचोगे वो बंदा तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आप एक चीज नोटिस करो कि वो बंदा एक एक प्रोफेशन से, एक काम से वो 4,000 रुपए नहीं कमा रहा, वो अलग अलग प्रोफेशन को लेकर साथ में चल रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो चीज होती है ना, ये चीज अच्छी नहीं होती, क्योंकि आप ये चीज नोटिस करो कि मतलब हर बार हर चीज ये नहीं, हर बार ये चीज नहीं होती। जैसे वो बंदा रेडी अपनी रेडी लगा रहा है, ठीक है, ठीक है, लेकिन क्या हर दिन उसको 1,000 रुपए मिलेंगे? नहीं। क्या पता हर दिन, क्या उसको हर दिन रिक्शा में 1,000 रुपए की सवारी मिल जाएगी? नहीं, ठीक है। क्या उसको हर दिन मतलब क्या उसको नौकरी में जब वो जाएगा, क्या उसको हर दिन पैसे मिलेंगे? सारे पूरे नहीं मिलेंगे। ऐसा देखो, ये जो सारी चीजें होती है ना, ये सारी अनऑर्गेनाइज्ड होती है। इसका मतलब कोई फिक्स्ड नहीं होता। उस बंदे की सैलरी फिक्स नहीं है, उस बंदे का मतलब टेम्पोरेरी, उसका जॉब टेन्योर का मतलब वो कितने दिनों तक उस जॉब में रहेगा, वो फिक्स नहीं है। मतलब मालिक का मन करा कि इसको निकाल दूंगा क्योंकि पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, इसको निकाल दो, उसने उसको निकाल दिया, क्या उसकी जॉब फिक्स रही? नहीं रही। तो यही चीज होती है, मिक्स्ड गोल रही। मतलब माना थोड़ा हद तक सही है, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो कुछ ज्यादा ही बड़े होते हैं, ठीक है। फिक्स जॉब नहीं रहती, आप क्या पता चले आपको मतलब हाँ एक काम के 25, अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा समझ लो, ठीक है, वो बंदा मतलब एक नौकरी कर रहा है, जिस नौकरी में उसको 25,000 रुपए सैलरी मिल रही है, ठीक है, उसको 25,000 रुपए सैलरी मिल रही है, लेकिन उस नौकरी में उसको इज्जत नहीं मिल रही, उसकी नौकरी भी परमानेंट नहीं है। क्या पता चले कल को मालिक का गुस्सा आ गया उसके ऊपर, उसने निकाल दिया। तो ये जो चीज है, क्या चीज सही है? तो ये चीज नहीं होती मिक्स्ड गोल के चलते। आपको चीज मिक्स गोल समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो जो चीज है दोस्तों, इस चीज को मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं आपको, तो ज्यादा कंफ्यूज मत हो। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि डेवलपमेंट क्या होता है, उसके बाद मैंने बताया कि गोल्स क्या होते हैं, मिक्स्ड गोल्स क्या होते हैं, उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं जॉब्स के बारे में, ठीक है। ये जो वर्ड होता है ना जॉब, ये हर एक इंसान की मतलब हर एक टीनेजर की इच्छा होती है कि वो बड़ा होकर जॉब करे। अच्छा सपोज आपके पापा मतलब कितने लोग होंगे जिनके मतलब फादर शायद से कौमोची हो, कितने लोग होते होंगे जिनके फादर शायद से कोई रेडी वेडी लगाते हो। तो क्या उनके पिताजी मतलब उस बंदे के पिताजी ये चाहेंगे कि मेरा बेटे भी मोची बने या फिर मेरा बेटे भी रेडी पे बैठे? नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे कि मेरा बेटा जॉब करे, ठीक है। तो वही चीज होती है वहां पे, अब टर्म आ जाता है जॉब। ये जॉब नौकरी असल में होती क्या है? क्या नौकरी का मतलब ये है कि मैं सूट वूट पहन के मैं एक ब्रीफ के साथ में लेके चला गया और वहां पे मैंने 9 से 5 तक काम करके घर पे आ गया, मुझे सैलरी मिल गई? दोस्तों ये चीज नहीं होती। जॉब का मतलब ये नहीं होता। जॉब का मतलब होता है कि एक टाइप की मतलब एक जगह जहां पे हम जाते हैं, जहां पे उस काम हम जितना भी काम करते हैं उस काम का हमें पैसा मिलता है, हमें हक का पैसा मिलता है। उसके बाद उस पैसे को हम अपने पास रखते हैं और वो जॉब मेरी फिक्स हो, उस चीज को मैं कहता हूँ जॉब, ठीक है। तो आपको चीज समझ आ चुकी जॉब होती क्या है। अब एक चीज आती है फिक्स्ड जॉब और टेम्पररी जॉब। नाम से पता चल चुका होगा कि फिक्स जॉब कौन सी होगी और टेम्पररी जॉब कौन सी होगी। टेम्पररी जॉब वो होगी जिसमें मतलब हाँ मानता हूँ सैलरी ज्यादा हो, ठीक है। एक कंडीशन ले लो कि एक सैलरी, एक बंदे की सैलरी ज्यादा है लेकिन उसकी जॉब फिक्स नहीं है, क्या वो नौकरी उसे करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। क्यों? मानता हूँ उसको महीने के 25,000 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से वो ठीक है, वो बैचलर उसके हिसाब से वो ठीक है, लेकिन उसकी तो नौकरी फिक्स नहीं है। क्या पता चले कल को मालिक का दिवाला पिट गया तो उसको तो निकलना पड़ेगा। ये चीज तो होती है। तो अगर उसकी जॉब फिक्स होती है तो चाहे मालिक का कुछ भी हो जाए, चाहे मालिक का नुकसान हो, चाहे मालिक को गुस्सा आ जाए, उस बंदे को वो निकाल नहीं सकता, क्योंकि उसकी जॉब फिक्स हो चुकी है, नहीं निकाल सकता उसको। चीज समझ में आई आपको दोस्तों? ठीक है। फिक्स जॉब, टेम्पररी जॉब में समझ में आ चुका है। तो एक जिल्लत भरी नौकरी अच्छी है या फिर एक कम सैलरी वाली नौकरी अच्छी जिसमें मुझे अच्छी मतलब जॉब, मुझे बॉस मुझे इज्जत भी कर रहा है, ठीक है, मुझे हक का पैसा भी दे रहा है, ये चीज अच्छी है ना? चीज समझ में आई? ठीक है, खत्म होता है हमारा यहाँ पे। तो दोस्तों अब मैं जो आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो टॉपिक है हमारा नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है राष्ट्र का विकास, ठीक है। एक कंट्री का डेवलपमेंट, एक नेशन का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? एक नेशन का डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में ही बताया कि डेवलपमेंट का मतलब ही यही होता है कि एजुकेशनली, हेल्थ स्टेटस और उसकी इनकम स्टेटस,
जब ये तीनों चीजें अगर फुलफिल होती है, एक बढ़िया होती है, तभी वो नेशन डेवलप्ड कहलाता है। ठीक है, तो एक नेशन की डेवलपमेंट कैसे होगी? जब वहां के लोगों की हेल्थ सही रहेगी, वहां के लोगों को प्रॉपर सैनिटेशन। अच्छा, एक चीज आपको, आप में से कितने लोग सोच रहे होंगे कि हेल्थ स्टेटस का मतलब क्या होगा? हेल्थ स्टेटस का मतलब आप में से कितने लोग ये सोच रहे होंगे कि मतलब हेल्थ स्टेटस का मतलब तो ये होगा कि मतलब बंदे हेल्दी होंगे, मतलब थोड़ा अच्छा खाना खाते होंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हेल्थ स्टेटस का मतलब होता है कि मतलब एक नेशन के, एक कंट्री के सारे लोगों को सेम चीजें मिल रही हो हेल्थ के मामले में, जैसे प्रॉपर सैनिटेशन। एक चीज बता दो, अगर मैं आपको गंदे माहौल में बिठाकर, अगर मैं आपको एक गंदे माहौल में नाली के सामने बिठाकर अगर मैं आपको अच्छे अच्छे खाने खिलाऊं, क्या वो हेल्दी चीज होगी? एक हेल्दी फूड मतलब एक नाली के सामने आप बैठे हुए हो और नाली के सामने बैठ के मैंने आपको एक खाना दिया है हेल्दी फूड। ठीक है, हेल्दी फूड मैंने आपको उस टाइम पे नाली के सामने बिठा के आपको दे दिया, क्या वो चीज हेल्दी होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि नाली तो है ना बगल में। अरे नाली तो गंदी चीज है, गंदी चीज के सामने बैठ के अगर आप हेल्दी चीजें क्यों ना खाओ, ठीक है, आप अच्छी चीजें क्यों ना खाओ, ठीक है, वो चीज तो गंदी ही होगी। कितनी जितने भी बैक्टीरिया हैं वो नाली के ऊपर जितने भी बैक्टीरिया तैर रहे होंगे, वो सारे बैक्टीरिया तो खाने में आ जाएंगे। फिर आप चाहे जितना भी हेल्दी खाना खा लो, चाहे चिकन खा लो, चाहे रोटी खा लो, चाहे पालक खा लो, चाहे कितने कुछ भी खा लो, आप हेल्दी नहीं रह पाओगे। तो जो प्रॉपर सैनिटेशन होता है, सैनिटेशन का मतलब ये नहीं कि मतलब हाथ धोना अच्छी तरीके से, ठीक है, मतलब अच्छी जगह पे रहन सहन नहीं होता। ठीक है, एक अच्छे कॉलोनी, मतलब देखो हम मेरी कॉलोनी ले लो, मेरी कॉलोनी में मैंने कितनी बार देखा है कि मतलब लोग जो नाली के जितना भी कूड़ा होता है वो सामने रख के चले जाते हैं। और हम कितनी बार, मैं ही क्यों ना, मैं ही हूँ वो, मतलब मैं भी हूँ और मेरे कितने सारे दोस्त भी हैं, वो सारे हम सब मिलके, दोस्त मिलके यहाँ पे नाली के सामने सामने चल चल के खाना वाना खा के आते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें होती है, बताने में घिन आ रही है, अजीब सी लग रहा है मुझे कि मतलब अभी मुझे लग रहा है कि हाँ मैं अनहेल्दी हूँ। ठीक है, मैं कितना भी हेल्दी फूड खा लूं नाली के सामने बैठ के, मैं अनहेल्दी ही रहूंगा। चीज समझ में आई आपको? ठीक है, तो नेशन का डेवलपमेंट, प्रॉपर सैनिटेशन, ठीक है, वहां की प्रॉपर इनकम, प्रॉपर जॉब डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर एजुकेशन, ये सारी चीजों के बाद ही मैं कह सकता हूँ नेशन का डेवलपमेंट है। चीज समझ में आई आपको? उसके बाद हम आते हैं कि इनकम क्राइटेरियाज। एक कंट्री की हम इनकम को, मतलब एक कंट्री को हम कैसे कह सकते हैं वो डेवलप्ड है? ये तो आप कहोगे घुमा फिरा के, मैंने तो वही क्वेश्चन ही कह दिया। ठीक है, लेकिन अब मैं इसमें लगा दूं अगर इनकम के बेस में, तो एक कंट्री को मैं इनकम के बेस में कैसे कह सकता हूं कि वो कंट्री डेवलप्ड है? ठीक है, तो अब मैं शुरू करता हूं इस टॉपिक को। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था कि जो वर्ल्ड बैंक होता है वो इनकम क्राइटेरिया को यूज करता है किसी भी कंट्री को डेवलप बनाने में। ठीक है, तो दोस्तों आपको चीज समझ में आई? तो एक कंट्री को डेवलप कहने के लिए वो कहता है कि इस कंट्री की इनकम कैसी है, पूछता है कि इस कंट्री की इनकम कैसी है। वही चीज पूछकर वो बताता है कि ये कंट्री डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग है। समझ में आया? यही चीज कहता है। तो एक एवरेज इनकम वाला टॉपिक आता है। एवरेज इनकम का मतलब वहां का पर बंदा एवरेजली, मतलब उसका अंदाजा लगाया जाए, अनुमान किया जाए तो कितना कमाता है, उसे हम कहते हैं एवरेज इनकम। जस्ट लाइक मैं किसी भी एक हमारी इंडिया की लेता हूं, अगर पर बंदा यहाँ पे 50,000 के अराउंड कमाता है तो इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। क्योंकि देखा जाए तो अगर इंडिया में पर बंदा अगर 1.5 लाख रुपए कमाए ना, तो इंडिया डेवलप्ड कंट्री कहलाएगा इनकम के बेसिस पे। समझ में? लेकिन फिर वही बात आ जाती है, सिर्फ इनकम के बेसिस पे अगर मैंने इंडिया को डेवलप्ड कह दिया तो यहाँ पे बात आ जाएगी यहाँ के एजुकेशन और जॉब लेवल के, और यहाँ फिर इसकी सैनिटाइजेशन पे या फिर इसके हेल्थ स्टेटस में। तो हेल्थ स्टेटस में अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, एक अगर ग्राफ शो करता हूं, मैं आपको शो नहीं मतलब मैं बताता हूं अगर, तो केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि पर बच्चा, पर 1000 बच्चों में से कितने बच्चे मरते हैं। सबसे कम बच्चे जो मरते हैं वो होते हैं केरला में। वहां पे मोस्टली मतलब 12 से 13 केसेस आते हैं वहां पे जो बच्चे मरते हैं। ठीक है, और वहीं अगर मैं बिहार, हरियाणा में फिर उत्तर प्रदेश में जाता हूं तो वहां पे कहीं पे 98, कहीं पे 100, कहीं पे 100, कहीं पे 73, कहीं पे 74, ऐसे केसेस ऐसे आते रहते हैं। चीज समझ में आई आपको? बहुत ही गंदा केसेस होता है। आपने भ्रूण हत्या के बारे में तो सुना ही होगा, तो वैसे ही मैं ज्यादा आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा हूं, लेकिन मैंने बताता हूं ना कि ज्ञान, फालतू का ज्ञान लेकिन ज्ञान। ठीक है, जो हमारा आपने भ्रूण हत्या के बारे में, मतलब फीमेल फीटिसाइड,
जिसे हम कहते हैं कि फीमेल बच्चे को जब जो पैदा होते ही जो उसको मार दिया जाता है उसे हम कहते हैं फीमेल फिटिसाइड। बहुत ही मतलब मैं कभी कभार सोचता हूँ कि मतलब क्या मानवता खत्म हो चुकी है। मतलब आप खुद सोचो, एक इमेजिन करो, आप में से कितनी ही लड़कियां मेरी वीडियो कभी देख रही होंगी, तो आप में से हम एक थोड़ा सा जस्ट इमेजिन करो कि मतलब हमें मार दिया जाता तो कैसा होता। मतलब कि हम पैदा ही नहीं हुए होते, क्या पता हम उस टाइम पे पैदा हुए होते कि जिस टाइम पे मतलब ये सारी चीजें पीक पर थी। अब भी पीक पर है। मैं आपको एक केस बताऊं, हमारे बीना गारमेंट हमारे यहाँ पे हैं, तो बीना गारमेंट के वहाँ पे एक जो कूड़े का ढेर है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक बच्ची को रख दिया गया था जो कि 1 हफ्ते तक स्ट्रगल कर रही थी, मौत से लड़ रही थी। वो वहीं पर ही बैठ के, वहीं पर ही लेट के, ठीक है। इतना गंदा केस था वो चीज़ जब मैंने सुनी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा ज़्यादा इमोशनल कर दिया, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि हमारी इंडियंस की सोच कहाँ पर बैठी हुई है, ठीक है। एक चीज आपको मैं एक फैक्ट बताता हूं। ये फैक्ट ये है कि हम में से मतलब जितने भी लड़के होते हैं उन लड़कियों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा दिमाग लड़कियों का चलता है, ठीक है। तो ये जो चीज है, देखो फिर से अगेन बात आ जाती है कि मतलब लोग समझते हैं कि लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए बनी हुई है, फिर लड़कियों को भी ऐसी चीजें उनको कोई पढ़ाना नहीं चाहता। और कभी कभार ऐसा होता है, देखो ये फैक्ट है कि लड़कियां अगर इंजीनियरिंग की फील्ड में या फिर फायर फाइटर पायलट की फील्ड में, अगर ऐसी फील्ड में जाती है बड़े बड़े, तो उन फील्ड में वो अगर जाती है ना, तो वो फील्ड में अपना नाम रोशन कर सकती है, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकती है। लेकिन वो अगर वो फील्ड चूज करे तब, ठीक है। कितने सारी लड़कियां ऐसी फील्ड चूज नहीं करती, डरती हैं, कुछ डरती हैं, कुछ चूज करना चाहते हैं लेकिन फैमिली प्रेशर के कारण चूज नहीं करती। कि कुछ लोगों की फैमिली ऐसे कहती है कि अरे क्या करेगी तू लेके ऐसी फील्ड को, जब तुझे शादी करके जाना ही है, क्या करेगी तू लेके, ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा फालतू का ज्ञान, लेकिन ज्ञान, ठीक है। तो टॉपिक में आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एवरेज इनकम क्या होता है, और पर कैपिटा इनकम भी इसमें आ जाता है। पर कैपिटा इनकम होता है कि पर बंदा, वही बात आ जाती है कि एवरेज इनकम ही घुमा फिरा के पर कैपिटा इनकम बन जाती है, ठीक है। चीज समझ में आई। तो एक एवरेजेस टर्म आता है जो कि आप शायद में आप सोच भी रहे होंगे कि सर इस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन भी है कि व्हाट आर एवरेजेस, ठीक है। तो दोस्तों जो एवरेजेस होते हैं, एवरेजेस का मतलब होता है एवरेज इनकम, कि पर बंदा एक कंट्री में पर बंदा कितना पैसा कमाता है। तो दोस्तों जो एवरेजेस होते हैं मतलब एवरेज इनकम, पर बंदा एक कंट्री की एवरेजेस मतलब एवरेज इनकम, एक पर बंदा एक कंट्री में कितना कमाता है, पर मतलब उसकी एवरेजली कितना कमाता है। जैसे एक कंट्री का एग्जांपल मैंने शुरुआत में लिया था एवरेज इनकम के एग्जांपल में ही, कि मतलब एक बंदे की इनकम, जैसे कि एक बंदा एक कंट्री में एक 2-2.5 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए पर महीना भी कमा रहा है, तो वो कंट्री डेवलप्ड होती है, ठीक है। तो वही चीज को मतलब उसी क्राइटेरिया को हम एवरेजेस कहते हैं। एवरेजेस मतलब एवरेज इनकम को यूज करना, ठीक है। एवरेज इनकम का यूज करना किसी कंट्री डेवलप्ड है कि नहीं है उस चीज में लगाने के लिए, ठीक है। चीज समझ में आई। तो दोस्तों क्या आपको ये चीज समझनी, मतलब एक क्वेश्चन भी आया होगा कि मतलब क्या इस चीज के कोई साइड इफेक्ट है, इस चीज की लिमिटेशन है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो इनकम क्राइटेरिया होता है, जो इनकम क्राइटेरिया जो यूज की जाती है, उसमें अपने आप में ही एक साइड इफेक्ट होता है कि मतलब वो सिर्फ इनकम को ही देखती है। क्या पता चले वहां के जितने भी लोग हैं वो गलत काम करके अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, ठीक है। इसमें तो कोई गारंटी नहीं है ना। तो वही चीज होती है हमारी, ठीक है। तो और लेकिन जो एवरेजेस होते हैं, और वही चीज सेम हमारा जो डिसएडवांटेज होता है वही हमारा एवरेजेस में भी होता है। अच्छी तरीके से समझे तो इसका मतलब होता है एवरेजर का मेन डिफेक्ट ये होता है क्योंकि उसमें इनकम यूज होती है एज अ क्राइटेरिया। तो जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो इनकम क्राइटेरिया का साइड इफेक्ट क्या है, या फिर आपसे पूछा जाए कि एवरेजर्स का साइड इफेक्ट क्या है, तो चीज वही होगी कि मतलब सिर्फ इनकम को ही यूज किया जा रहा है। क्या पता उस कंट्री की इनकम मतलब मानता हूं सही है, लेकिन क्या पता उसका हेल्थ स्टेटस बहुत ही पुअर है, उसके एजुकेशन लेवल बहुत, उसके लिटरेसी लेवल बहुत ही ज्यादा पुअर है, तो वो भी चीज आ जाती है, ठीक है। तो साइड इफेक्ट आपको पता चल गया है। तो दोस्तों एक चीज आती है कि रिच कंट्री कौन होगी, ठीक है।
तो और एक डेवलप्ड कंट्री कौन होगी? देखो रिच कंट्री के मामले में मैंने जैसे आपको बताया है कि मैं मानता हूं उस कंट्री की इनकम, एक कंट्री की इनकम अच्छी है तो मैं उसको रिच का कैटेगराइजेशन दे रहा हूं। लेकिन वहां पे मैंने बताया जैसे कि अगर हेल्थ लेवल वहां का सैनिटेशन अच्छा नहीं होगा, वहां पे हेल्थ स्टेटस लोग मरते रहते हैं, वहां पे वो चीज अच्छी नहीं होगी, एजुकेशन लेवल उनका अच्छा नहीं होगा, तो वो कंट्री डेवलप नहीं कहलाएगी, लेकिन वो कंट्री रिच कहलाएगी। ठीक है, डेवलप्ड कंट्री वही कहलाएगी। जस्ट लाइक आपने कि जब ये एवरेजेस वाला हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, ये जब टॉपिक आप बुक में खोलते हो तो उस लेफ्ट बुक की राइट साइड में ही आपको एक फोटो दिख जाती है जिसमें मतलब एक बंदा चेयर्स के ऊपर, बहुत सारी चेयर्स के ऊपर लेटा हुआ है, ठीक है, और दूसरी साइड में, दूसरी फोटो में दिखता है कि एक चेयर में बहुत सारे लोग मिलकर, तो जो दूसरी तरफ की जो फोटो है वो रिप्रेजेंट करती है पुअर कंट्रीज को, ठीक है, जो डेवलपिंग होती है फिर अंडर डेवलप्ड होती है। तो कैसे रिप्रेजेंट कर रही होती है वो उस कंट्रीज को? तो एक चीज अगर आप ध्यान से देखो तो आप देख रहे होते कि बहुत सारे लोग कम चेयरों में बैठे हुए हैं, ठीक है, मतलब लोग बहुत सारे हैं लेकिन चेयर्स कम है। वही चीज होती है कि मतलब लोग, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है कंट्री की, लेकिन जॉब्स नहीं मिलती उस चीज के लिए, उस हिसाब से जॉब्स नहीं मिल पाती है हमको। वहीं यहाँ पर अगर रिच कंट्रीज में देखो तो एक बंदा मतलब इतने सारे, मतलब एक बंदा इतने मतलब पूरी कंट्री की इकोनॉमी एक बंदा अकेले चला सकता है, इतनी वहां पे रिच कंट्रीज में ऐसा सिस्टम होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे इनकम क्राइटेरिया यूज किया जाता है, लेकिन साथ में वहां पे मानता हूं थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाता है, लेकिन जो पुअर कंट्रीज होती है वहां पे ध्यान तक नहीं दिया जाता, ठीक है, जो कि ध्यान देना चाहिए। तो आपको चीज समझ में आ गई। तो दोस्तों यही थी कि मतलब हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था चैप्टर के शुरुआत में ही कि मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़े हैं जो कि हमारा यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक है। तो ये दोनों कैसे कैसे उनको मतलब कैसे कंपेयर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट। तो अब मैंने आपको बता दिया अच्छी तरीके से, ठीक है, आप चीज समझ चुके हो। तो वर्ल्ड बैंक यूज करती है इनकम क्राइटेरिया, यूएनडीपी यूज करती है हमारा हेल्थ स्टेटस, लिटरेसी रेट और हमारी इनकम लेवल, ठीक है, तो चीज समझ में आ गई। वही चीज होती है कि अभी मैंने जो टॉपिक पढ़ा है ना, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, उसमें वर्ल्ड बैंक भी आ जाती है और यूएनडीपी भी आ जाती है, ठीक है। बस टॉपिक में ज्यादा कंफ्यूज मत होना, इकोनॉमिक्स है, ठीक है। चैप्टर जो पढ़ा रहा हूँ मैं मानता हूँ मैंने टॉपिक अभी तक मतलब मैंने चैप्टर को पूरा विस्तार में आपको एक समरी दी है, ठीक है। समरी क्या, मैंने पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से आपको समझाया है, अब समझा भी रहा हूँ मैं, ठीक है। चीज अच्छी तरीके से समझ लेना, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूजन है तो कमेंट में बता देना क्या कंफ्यूजन है, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो अब जो आगे चीज है, आगे चीज होती है कि हमारे मतलब पब्लिक फैसिलिटीज हमें क्या क्या मिलती है। पब्लिक फैसिलिटीज मतलब देखा जाए पब्लिक, इसका डेवलपमेंट से क्या ताल्लुक है। अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है कि पब्लिक फैसिलिटीज हम डेवलपमेंट में क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब हमें जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज मिल रही हैं उससे हमारा डेवलपमेंट का क्या ताल्लुक है। ताल्लुक बिल्कुल है। ताल्लुक किस तरीके से, मैं बताता हूं किस तरीके से ताल्लुक है। तो दोस्तों कनेक्शन इस तरीके से होता है पब्लिक फैसिलिटी और हमारे इसका डेवलपमेंट का, वो इस तरीके से होता है कि जो पब्लिक फैसिलिटीज होती है, पब्लिक फैसिलिटीज में क्या क्या आती है, बसेस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम आता है हमारा, हमारी रेलवेज आती है, हमारे मेट्रोज आती है, हमारा राशनिंग सिस्टम आता है, ठीक है, ये जो जितने भी गवर्नमेंट का एजुकेशन सिस्टम आता है, ठीक है, और भी बहुत सारी मोनेटाइजेशन आता है, मॉनेटरी फंड्स आते हैं, ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज है जो हमें मिलती है, ठीक है, ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज है। तो इनसे डेवलपमेंट का क्या क्या होता है। तो एक चीज देखो, जस्ट लाइक कोई भी एक गवर्नमेंट है किसी भी कंट्री में, तो उस गवर्नमेंट ने इतनी सारी मतलब सारी जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज हमें मिलनी चाहिए वो सारी हमें प्रोवाइड करवाई, तो हम क्या सोचेंगे हमारा तो डेवलपमेंट हुआ। जस्ट लाइक मतलब मैं अभी मतलब मुझे कॉलेज में मुझे जॉब चाहिए थी, तो मैं गवर्नमेंट जॉब में गया, गवर्नमेंट स्कूल में गया, मुझे वहां पे नौकरी मिल गई, ठीक है। तो नौकरी मिलने के बाद मेरा तो डेवलपमेंट हुआ। गवर्नमेंट कॉलेज में गया, मैंने अच्छी तरीके से पढ़ लिया, पढ़ने के बाद शायद से मैं एक गवर्नमेंट जॉब भी हासिल कर लूं, हासिल करने के बाद मैंने अच्छी खासी सैलरी कमाई, सैलरी कमाने के बाद मुझसे गवर्नमेंट ने टैक्स भी ले लिया, टैक्स से गवर्नमेंट का डेवलपमेंट हुआ। गवर्नमेंट ने क्या किया, उस टैक्स को हमारे नेशन, ऑल ओवर द नेशन डेवलपमेंट में उसने उस चीज को यूज कर लिया, ठीक है, चीज समझ में आई। तो यही चीज होती है कि पब्लिक फैसिलिटीज हमें अट्रैक्ट करती है, और हम अट्रैक्ट होते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमसे जितना भी टैक्स लेती है उस टैक्स को पूरे नेशन डेवलपमेंट में यूज करती है, ठीक है, चीज समझ में आई आपको। ओके, तो दोस्तों अब मैं आपको एक जो चीज बताने जा रहा हूं, ये मतलब बुक में है लेकिन ये की टॉपिक नहीं है। अब मैं बता रहा हूं आपको BMI, ठीक है। BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स।
बॉडी मास इंडेक्स साफ शब्दों में बोला जाऊं, अगर ये जो चीज होती है ना बीएमआई, इस चीज से मैं तय कर सकता हूं किसी भी बंदे को वो न्यूट्रल नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है या फिर ओवर नरिश्ड है। आप सोचोगे नरिश्ड का मतलब क्या होता है? कुपोषित है, पोषित है, उसका मतलब पोषण अच्छा है उसका, या फिर कुछ ज्यादा ही उसको पोषण मिल चुका है, ठीक है, जो खतरनाक हो सकता है। आप सोचोगे कि मतलब बीएमआई कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो दोस्तों हमारी जो बीएमआई होती है, बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमारा हाइट ऊपर होती है, हाइट इन मीटर्स, ठीक है, हाइट इन मीटर्स। उसके बाद नीचे होता है हमारा वेट, ठीक है, नीचे होता है हमारा वेट, वेट का स्क्वायर होता है। तो अगर आपको बीएमआई कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले ऊपर होती है हाइट, हाइट इन मीटर्स होती है, उसके बाद नीचे होता है वेट का स्क्वायर, वेट होता है हमारा केजीज में, ठीक है, चीज समझ में आई आपको? तो इससे मैं तय कर सकता हूं कि कोई बंदा नरिश्ड है, ओवर नरिश्ड है या फिर अंडर नरिश्ड है, मतलब कुपोषित है। कुपोषित सर एक चीज बताता हूं आपको, नॉर्मली जो हम लोग होते हैं, नॉर्मल जो कॉमन पीपल होते हैं, वो ये वर्ड सुनकर कुपोषित, ये वर्ड सुनकर कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर देते हैं कि मतलब अगर मैंने किसी बंदे का बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट किया, मैंने उसको बताया कि भाई तेरा मतलब कम है, तू अंडर नरिश्ड है, तो वो बंदा रिएक्ट करेगा भाई, ओ भाई मैं कुपोषित हूँ यार, अब क्या करूँगा मैं, मतलब कुछ बेसी मुझे खतरनाक बीमारी लग जाएगी क्या, मुझे मर वर जाऊंगा क्या? अरे ये जो डर होता है ना, ये डर सबसे पहले अपने अंदर से निकालना पड़ता है, ठीक है। असल में जो बीएमआई होता है, ये बीएमआई का मकसद डराना नहीं होता, इस बीएमआई का मतलब होता है, इसका मोटिव ही, मकसद ही ये होता है लोगों को अवेयर करना, लोगों को जानकार बनाना, लोगों को सतर्क बनाना, ठीक है। तो दोस्तों ये जो चीज होती है ना बीएमआई, इससे लोग डरते हैं कि हमारा बेटा कुपोषित है, हमारा बेटा कुछ ज्यादा ही पोषित है, या हमारा बेटा पोषित ज्यादा, इस सारी चीजों से लोग डरते हैं। कि अब मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। मेरे घर पे मैंने एक बार अपनी बहन का बीएमआई कैलकुलेट करा, तो उसी चीज के मतलब मेरी मम्मी ने मैंने पाया कि मेरी बहन अंडर नरिश्ड है, ठीक है, उसकी एज के हिसाब से उसका बीएमआई कम है। तो इसी चीज को मतलब मैंने अपने घर वालों को बताया, फिर घर वालों ने जब सुना तो उन्होंने मुझे डांटने लगे कि क्या बोल रहा है ये, ऐसा क्या होता है, कुपोषित कुपोषित वर्ड मतलब पता है क्या चीज होती है ये, वो इस चीज के ऊपर भड़कने लग गए, ठीक है। मैं सोचा भड़कने की क्या बात है, ऐसे तो मैं भी ओवर नरिश्ड हूँ, मेरा वेट जिस हिसाब से है और मेरा बीएमआई 35 है, ठीक है, मेरी बहन का 16 है, तो आपको दिख ही रहा होगा कि डबल हूँ मैं उसका, ठीक है। तो वही चीज होती है कि मतलब ये जो डर होता है ना, डर निकालना पड़ता है सबसे पहले अपने मन से। हर एक चीज को मतलब सबसे पहले अपने साथ साथ लेके चलेंगे ना, तो हम उस चीज को एक अच्छी तरीके से, एक अच्छी नॉलेज लेके चल सकते हैं। हर एक चीज का नेगेटिव इंपैक्ट अपने दिमाग में ना रख के अगर हम उसका पॉजिटिव इंपैक्ट लेके चले तो ठीक चलेगा, ठीक रहेगा, आगे जाके हमारा ही डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ये जो बीएमआई होता है, बीएमआई आपको मैंने समझा दिया, थोड़ा सा फालतू का ज्ञान, लेकिन ज्ञान है उसमें बुक में, तो देना जरूरी है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये जो बीएमआई होता है, बीएमआई अगर मैं आपको बताऊं, आपके मन में सवाल भी आ ही रहा होगा कि बीएमआई नॉर्मल ओवर क्या होता है। देखो नॉर्मल जो होता है 25, ठीक है, 25 से नीचे, 25 से ऊपर, नीचे वाला अंडर नरिश्ड होगा, ऊपर वाला ओवर नरिश्ड होगा, ओवर वाला मैं ही हूँ, ठीक है, 25 है, मेरा 35 है, ठीक है, चीज समझ में आ गया। और आप एग्जांपल मेरी बहन का भी ले सकते हैं, 16 है उसका, 25 से नीचे, तो अंडर नरिश्ड है, वो कुपोषित नहीं है वो, हाँ ठीक है, वो मैं नहीं मानता वो कुपोषित है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो चीज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर मैं कह सकता हूं कि जो डेवलपमेंट हम करते हैं उसका जो मतलब जो नेगेटिव इंपैक्ट होता है वो मैं आपको अब चीज बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों आपको जैसे पता ही होगा कि हर एक चीज का एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है, ठीक है, नेगेटिव इंपैक्ट हर एक चीज का होता है। आप जो पढ़ते हो क्या पता उसका भी कुछ नेगेटिव इंपैक्ट हो। नेगेटिव पढ़ने का नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है? ज्यादा पढ़ना, ज्यादा पढ़ना मतलब जैसे आप मतलब पढ़ते ही रह गए, मतलब 24 घंटे पढ़ते ही रह गए, थोड़ा बीच में गैप लेना चाहिए वरना सर फट जाता है, सर में दर्द होता है, बीमारी हो जाती है, बुखार आ जाता है। क्या ये अच्छी चीज होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। अब तुम हेल्दी रहोगे तभी तो एजुकेशन गेन कर पाओगे, उसके बाद ही तो इनकम कर पाओगे। डेवलपमेंट का मेन मोटिव ही तो यही होता है, ठीक है, चीज समझ में आई आपको? तो दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल वर्ड का मतलब होता है, देखो पूरे वर्ड का मतलब समझाता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक एक एग्जांपल, पेट्रोल, ठीक है। आपको पता ही होगा कि साइंटिस्टों ने कहा ही है कि मतलब पेट्रोल
नॉन रिन्यूएबल है, मतलब उसको दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, वो अगर एक बार खत्म हो गया तो उसको हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। तो वो जो हम उसका कुछ ज्यादा ही एक्सटेंसिवली मैसिव वे में, मतलब बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपके मतलब ये जो चीज है, ये साइंटिस्टों के अनुसार ये चीज पेट्रोल, फॉसिल फ्यूल, ये सारी चीजें 2050 तक शायद से खत्म हो जाए। तो एक चीज, मेरा एक क्वेश्चन आता है, क्या 2050 के बाद आपके जब पोते होंगे या फिर आपके जब बेटे होंगे, तो अगर उन्होंने गलती से आपसे ये सवाल पूछा कि पापा आपके टाइम पे तो मैंने तो किताब में पढ़ा कि आपके टाइम पे तो मतलब पेट्रोल थे, अब क्यों नहीं है पेट्रोल, तो आप क्या बोलोगे कि बेटा हमने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था पेट्रोल का, इसलिए पेट्रोल खत्म हो गया। आपका बेटा पता है क्या रिएक्ट करेगा? आपका बेटा बोलेगा पापा आपको बचा लेना चाहिए था, पता है हमें कितनी दिक्कत होती है बिना पेट्रोल के। ये जो चीज होती है ना, ये करारा तमाचा है हमारे अभी के डेवलपमेंट के ऊपर। एक चीज देखो, हम डेवलपमेंट करते रहते हैं, हम मतलब अपने विकास के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या नकारात्मक सोच उस चीज से पैदा हो रही है, क्या बन रही है, हम उस चीज के बारे में बिल्कुल ख्याल ही नहीं करते। वो चीज बहुत ही ज्यादा बैड होती है, बहुत ज्यादा बुरी होती है। ठीक है, अब एक चीज आप खुद सोचो, उस बच्चे के दिमाग में क्या चीज आई होगी? उस बच्चे के दिमाग में तो यही चीज आई होगी कि मतलब मेरे पापा ने यूज नहीं, मैंने मेरे पापा ने उसका केयरलेसली यूज कर लिया तो इसलिए वो खत्म हो गया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही यही होता है कि मतलब ऐसा डेवलपमेंट हो जिससे मतलब दूसरों को नुकसान ना हो, और जो फ्यूचर जनरेशन है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसको इस चीज का फायदा उठाने का मौका भी मिले उनको। अब ये चीज है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मतलब यही होता है कि जैसे हमारा फॉसिल फ्यूल है, क्या पता अगर हमारे अंदर अभी अकल आ गई, ठीक है, या फिर क्या पता आप में से जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या पता इस वीडियो को देख के उनमें थोड़ी अकल आ गई कि मतलब मुझे अब तेल का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने लग गए। ठीक है, तो यही चीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है। दोस्तों, हमें ठान लेना चाहिए कि मतलब हम जितना भी चीज यूज करते हैं उस चीज को इसी मात्रा में यूज करें कि दूसरे लोग भी उस चीज का फायदा उठा सके। ठीक है, आपको चीज समझ में आई? तो दोस्तों, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, हम सभी को ठान लेना चाहिए कि हाँ, अब जो भी चीज यूज करते हैं उस चीज को अच्छी तरीके से यूज करेंगे, लेकिन हाँ, उस चीज को बचाएंगे भी। मेरे पापा कहते हैं कि पैसे का इस्तेमाल करो, पैसा तुम्हारा ही है, ठीक है, लेकिन बचत करना भी सीखो। क्यों बचत करने को क्यों कह रहे हैं? वो बचत करने को वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लास्ट में जाके वो जितना भी बचा हुआ पैसा होगा वो उनके काम नहीं आएगा, मम्मी के काम नहीं आएगा, वो सिर्फ मेरे ही काम में आएगा ना, आएगा तो मेरे ही काम में ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन कॉन्सेप्ट भी यही है। ठीक है, चीज समझ में आई? तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। एक बार रिकैप करते हैं, क्योंकि आप शायद से कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि मैंने टॉपिक के हिसाब से इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, मैंने सिर्फ थ्योरी पढ़ाई है। तो मैं आपको रिकैप करवाता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट होता क्या है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है आपको, आपके दिमाग में क्लियर हो चुका होगा। दूसरे में हमने पढ़ा कि मतलब डेवलपमेंट मिक्स्ड गोल्स और मिक्स्ड गोल्स क्या होते हैं। ठीक है, गोल्स के बारे में हमने पढ़ा, मिक्स्ड गोल्स के बारे में भी आपने पढ़ा। आपको पता है बहुत ही बढ़िया टॉपिक था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि मतलब इतने सारे लोग होते हैं जो मतलब सोचते हैं कि हाँ, मतलब एक बंदा, जैसे मैंने एग्जांपल भी लिया था ना आपके सामने कि मतलब एक बंदा रिक्शा चला रहा है 1 घंटे के लिए, उसके 1000 रुपए की कमाई हुई। दूसरा वही बंदा बाद में जाके रेडी चला रहा है, रेडी से उसकी 1000 रुपए की कमाई हुई, फिर जाके किसी और जगह में काम कर रहा है, उससे कमाई हो रही है, लेकिन उसका वो तो फिक्स नहीं रहा ना, वो तो ऑर्गेनाइज नहीं रहा। चीज समझ में आ गई? ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि मतलब जॉब्स क्या होती है। जो ये जो जॉब्स होती है आजकल के टाइम पे हम कहते हैं कि भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे प्राइवेट जॉब चाहिए, मुझे अच्छी जॉब चाहिए जिसमें मुझे पैसे अच्छे मिले। जॉब्स होती क्या है? ठीक है, समझ में आ चुका होगा। जॉब, फिक्स जॉब क्या होती है, टेम्परेरी जॉब क्या होती है, नाम से पता चल रहा था आपको। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हम कंट्रीज को कंपेयर किस तरीके से करते हैं, ठीक है, और किस बेसिस पे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, इनकम के बेस में क्या क्या तरीके लगाते हैं, एवरेजर्स क्या होते हैं, एवरेजर्स के लिमिटेशन क्या है, या फिर हम जो इनकम क्राइटेरिया जो हम यूज करते हैं उसकी लिमिटेशन क्या है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद हमने पढ़ा यूएनडीपी का कॉन्सेप्ट। यूएनडीपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अगर आपने शुरुआत में अगर वीडियो स्किप करी है तो अभी लास्ट में सुन लो, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, चीज समझ में आ गई? ओके, तो दोस्तों इसके बाद वाला जो हमारा, उसके बाद हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। या फिर देखो एक क्वेश्चन था कि अर्थ के पास सब बहुत ज्यादा है
अर्थ के पास देखा जाए तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, लेकिन एक लालची व्यक्ति की रिसोर्सेज, एक लालची व्यक्ति की भूख मिटाने के लिए उसके पास जीरो रिसोर्सेज है। ठीक है, पूछोगे कैसे, मतलब है तो सारी रिसोर्सेज, ग्रीडी व्यक्ति की वजह क्यों, क्योंकि उस लालची व्यक्ति की लालच तो कभी मरती ही नहीं है, वो तो पूरा अर्थ को टकला कर देगा, वो अर्थ के सारे रिसोर्सेज यूज कर लेगा, लेकिन तब भी उसका लालच नहीं मिटेगा। लालची व्यक्ति की सोच ही ऐसी होती है। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी ने कहा था, ये क्वेश्चन भी आया है हमारे पेपर, हमारे बुक में भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है। आपको चीज समझ में आ गई, मैंने क्वेश्चन बता दिया आपको। ठीक है, उसके बाद एवरेजर वाले भी आपको बता ही दिया था सारे क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा चैप्टर यहाँ पे जैसे कि आपको पता है खत्म हो चुका है। तो आपको चैप्टर कैसा लगा या फिर आपको वीडियो कैसी लगी मेरी, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और अगर आपको कुछ डाउट है, जैसे कि मैंने बताया कि टॉपिक वाइज मैंने इसको नहीं पढ़ाया है, मैंने इसको थ्योरी वाइज पढ़ाया है, तो शायद से आपको कुछ डाउट भी हो तो डाउट जरूर क्लियर करवाना अपना, जरूर अपने से पूछना, कमेंट में पूछना या फिर मेरे से कॉल, मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर में भी पूछ लेना, आपकी क्वेरी जरूर क्लियर की जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं एक चीज बताता हूँ कि मेरी वीडियो, आपको पता ही है मेरी वीडियो थोड़ी लेट है। ठीक है, तो आप ज्यादा मतलब इसको डिसलाइक मत कर देना वीडियो को। ठीक है, इस चीज वीडियो मतलब मैं बना रहा था, थोड़ा दिक्कत भी थी मेरी भी। ठीक है, पर्सनल इश्यूज भी थे कुछ, जिससे मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो बाकी आपको पता ही है क्या क्या चलता है नॉर्मल हमारी एक बच्चे की लाइफ में, क्या क्या चलता है आपको तो पता ही होगा। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उन बंदों तक जरूर पहुंचाना जिनको इस वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत हो, क्योंकि अभी पेपर का टाइम भी है, पेपर भी आने वाले हैं। तो आप बहुत सारे पेपर उनको जरूर पहुंचाना। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के मुझे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, मतलब एक दो बच्चे के रिक्वेस्ट आए थे, मुझे बहुत सारे बोल दिया मैंने गलती से। तो एक दो बच्चे के रिक्वेस्ट आ रहे हैं मुझे कि मतलब कि हाँ मुझे एक बार बता दो कि पेपर का फॉर्मेट कैसे बनाना है। तो दोस्तों चिंता मत करो, उसके लिए भी मैं एक बार जरूर बनाऊंगा, एक फॉर्मेट आपको जरूर बताऊंगा, उसके लिए मैं बोर्ड पे बताऊंगा आपको। ठीक है, उसकी वीडियो मेरी IGTV वीडियो होगी जो कि मेरे इंस्टाग्राम में पोस्ट की जाएगी, चिंता मत करो, उसके लिए भी वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा, या फिर मैं उसकी वीडियो चलो लिंक में भेज, उसकी लिंक, उस वीडियो की लिंक मैं आपको भेज दूंगा ये भी हमारे कमेंट में, जो कि, और दोस्तों ये वीडियो वैसे आज बना रहा हूं मैं, आज मतलब आज 16 दिसंबर है, और मैं वीडियो में से कल पोस्ट होगी, क्योंकि अभी 10 बज रहे रात के, कल पोस्ट होगी है 17 दिसंबर को। चिंता मत कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना, और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे कर देना, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते ही मिल जाए।